Hello students, welcome to all in BSF Academy online classes. Dear student, in part 3 video we have already solved some examples of some applications of trigonometry. Now student, in part 4 video we will solve example number 6 and 7 of NCERT book. NCERT book एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में कहा जा रहा है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. Student, एग्जाम्पल नंबर 6 में ये कहा जा रहा है कि कोई एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 8 मीटर है। हम सपोज कर लिए कि वह बिल्डिंग यमयन है जिसकी हाइट 8 मीटर है और एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, इसको हम कह रहे हैं ए बी। यह मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है और इसी की हमें हाइट निकालना है। सपोज कर लें इसका हाइट h है और इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। यह एंगल 45 डिग्री है, यहां से भी इसके पैरेलल एक ड्रा कर दें और यह एंगल ये 30 डिग्री है। अब स्टूडेंट, जब यह एंगल पूरा ये 45 है तो यह एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और जब यह एंगल 30 है यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ से यहाँ तक भी 30 डिग्री हो जाएगा। यमयन 8 मीटर है तो यहाँ हम सपोज कर ले रहे हैं सी, तो सी बी भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 8 मीटर। इसकी हाइट अगर हम पूरा h सपोज किए हैं, ये पूरा h सपोज किए हैं, तो ये हो जाएगा h माइनस 8। h माइनस 8 मीन्स ए सी की वैल्यू तब हो जाएगा h माइनस 8। स्टूडेंट, यहां हमें दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस निकालना है और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। एक बार और इसे हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दें आप। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 8 मीटर है और एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें निकालना है, और इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग जिसकी हाइट 8 मीटर है के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है और टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो यहाँ से इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये 45 है और ये पैरेलल हम ड्रा किए हैं, ये 2 लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल अगर 45 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। उसी तरह से टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, फिर यहाँ से भी पैरेलल ड्रा किए हैं, तो अगर यह 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। और स्टूडेंट, यह अगर 8 मीटर है तो सी बी भी 8 मीटर हो जाएगा। इस पूरे की हाइट हम h सपोज किए हैं मीन्स मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का, तो यह ए सी हो जाएगा h माइनस 8 और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम सपोज कर ले रहे हैं x है। यहाँ लिख लेंगे लेट हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग
इज इक्वल टू एच मीटर। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का हाइट हम सपोज कर लिए एच मीटर है, एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ बिल्डिंग्स इक्वल टू एक्स मीटर as shown in figure। From figure in triangle स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ACM, क्योंकि ये भी 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा। ACM ट्रायंगल लेकर के हम चल रहे हैं। ACM, यदि स्टूडेंट ACM ट्रायंगल लिया जाए तो ACM ट्रायंगल में अगर यह NB कितना है x, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी x ही होगा। ACM में हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू ACM tan 30 इक्वल टू AC अपान CM, और इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/√3, और AC की वैल्यू है h-8 और CM की वैल्यू है x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाला जाए तो ये हो जाएगा h माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h-8 इंटू √3। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इन ट्रायंगल ABN में tan 45 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स AB अपॉन NB, और AB को हम सपोज किए हैं h और NB है x। दिस इंप्लाइज दैट tan 45 डिग्री वैल्यू 1, दिस इक्वल टू h/x। दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू x, या दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू h। लिख देंगे पुटिंग इन फर्स्ट, तो x के जगह लिख लेंगे h, दिस इक्वल टू h-8, ये हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू h√3 माइनस 8√3, तो यहाँ से 8√3 इक्वल टू h√3 माइनस h कॉमन कर लिया जाए तो √3 माइनस 1, ये हो जाएगा 8√3। This implies that h is equal to 8√3 upon √3 minus 1। 8√3 रेशनलाइज कर लिया जाए तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1। दिस implies that h इक्वल टू 8√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 प्लस 1, a माइनस बी a प्लस बी, दैट मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा h इज इक्वल टू 8√3, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपान 3 माइनस 1, h इक्वल टू 8√3 प्लस 1 अपान 2 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4, दैट मीन्स h इक्वल टू हो जाएगा 4√3 ब्रैकेट में हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 से अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3। यस की वैल्यू हो गया, यस की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 इंटू इन ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर, और जितना h है उतना ही x भी है। लिख लेंगे
from above x equal to h. This implies that x is also equal to the 4 into 3 plus root 3 meter. This implies that height of multi-storied building is equal to 4 into 3 plus root 3 meter, and distance between both buildings is equal to 4 into 3 plus root 3 मीटर. ये आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7. स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 7 में कहा जा रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज across a river, the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. Example number 7 solution. स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि कोई एक ब्रिज है, हम सपोज कर ले रहे हैं पीडी एक ब्रिज है जिसकी हाइट 3 मीटर है और रिवर के बैंक मतलब इसके किनारे पर इसका एंड पॉइंट एक रिवर है और एक ब्रिज है. ब्रिज की हाइट कितनी है? 3 मीटर. फिर कहा जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो यहाँ हम सपोज कर ले रहे हैं कोई पॉइंट बी है, यहाँ पर ए है, मीन्स ए और बी उस रिवर का किनारा है. यहाँ बैंक का मतलब वो सबसे किनारा है और ए बी उस रिवर का विड्थ है. लेट कर ले रहे हैं कि ए बी रिवर का विड्थ है. इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ए का और बी, ए और बी का कितना है? 30 डिग्री और 45 डिग्री. तो अगर ये 30 है तो यदि इसको ज्वाइन कर लिया जाए तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री. तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. तब हमें विड्थ फाइंड आउट करना है रिवर का. मीन्स हमें ए बी की वैल्यू निकालना है. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को एक बार और आप समझें. कोई एक रिवर है और एक ब्रिज है. ब्रिज है जिसकी हाइट कितनी है? 3 मीटर. ब्रिज के टॉप से रिवर के बैंक्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री है. तो बैंक्स क्या है इसका? ए और बी, मीन्स इसका किनारा ए और बी है. तब हमें रिवर का विड्थ निकालना है. तो रिवर का विड्थ क्या होगा? ए बी होगा. तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी 45 और पी डी 3 मीटर गिवन है. इसे हम सपोज कर ले रहे हैं x और इसे सपोज कर ले रहे हैं y. विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस वाई मीटर. फ्रॉम फिगर यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम फिगर. हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा. इन राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पी डी ए में tan 30 इक्वल टू होगा पी डी अपान ए डी, दैट मीन्स 3 अपान x और इसकी वैल्यू हो जाएगा ये 1 अपान रूट 3 इक्वल टू 3 अपान x. क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो x इक्वल टू होगा 3 रूट 3 मीटर. एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल पी डी बी में
तो यहाँ से tan 45 डिग्री इक्वल टू PD/dB, दैट मीन्स 3/y, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1, दिस इक्वल टू 3/y, तो y की वैल्यू हो जाएगा 3 मीटर। दिस इम्प्लाइज दैट width of river is equal to x plus y मीटर, मीन्स 3√3 मीटर प्लस 3 मीटर। 3 इसमें कॉमन कर लिया जाए तो हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, टाट क्वेश्चन का नोट्स कंप्लीट करना है और इसी तरह एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को सॉल्व करना है। थैंक्स।